नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका श्रृंखला से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न आपकी आरपीएफ और एसएससी में पूछा गया। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 14 से दोस्तों कितना हुआ, 16 हुआ। कितना बड़ा दोस्तों आपका यहाँ पर 2 बड़ा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 16 से 21 हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 5 बड़ा। दोस्तों 21 से 32 हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 11 बड़ा। 32 से 49 हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 17 बड़ा। कितना बड़ा दोस्तों आपका, 17 बड़ा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 49 से 72 हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 23 बड़ा। यहीं दोस्तों हमें यहाँ पर एक पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमने देखा सभी के सभी जो संख्याएं बढ़ रही हैं वो क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए 2 भी अभाज्य, 5 अभाज्य, 11, 17, 13 23 जी क्या है, सभी के सभी दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों अभाज्य संख्या तो है, लेकिन दोस्तों ये क्रमबद्ध नहीं हो रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक अभाज्य संख्या छोड़ के यहाँ पर ऐड हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले 2 जोड़ा, 2 के बाद दोस्तों 3 आती है, उन्होंने इसको 3 को छोड़ दिया, फिर 5 जोड़ा है। 5 के बाद दोस्तों 7 आती है, 7 को छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने 11 लिखा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों 11 के बाद कितनी 13 अभाज्य संख्या आती है, लेकिन उन्होंने 13 को छोड़कर 17 लिखा है। यानी दोस्तों एक एक छोड़कर है। इसी प्रकार दोस्तों 17 के बाद 19 आती है, लेकिन उन्होंने 19 को नहीं जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक यहाँ पर छोड़ के हो रही है। अब दोस्तों 23 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 23 के बाद दोस्तों आती है 29। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 29 को छोड़ देंगे और 29 की अगले की जो अभाज्य संख्या आती है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो दोस्तों 29 के आगे अभाज्य संख्या आपकी आती है 31। कितनी आती है, 31। अब आप क्या करेंगे, 72 में से 31 को ऐड कर देंगे। जब आप 72 में 31 को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 103। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 103। अब आप देखेंगे 103 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एफ से उतना ही दूर है जितना एस एल से है। ये दोस्तों आपका वर्णमाला पर आधारित प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों अक्सर आपकी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें पता लगाना है कि एस जो है वो एल से कितना दूर है। तो दोस्तों एस यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर एल लिख लीजिए। दोस्तों एस आपका 19 पे होता है, एल दोस्तों आपका कितने पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है। दोस्तों आप यहाँ पर जाएंगे 19 पे जाएंगे तो कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, 7। तो दोस्तों कितने अक्षर दूर है, 7। तो अब आप क्या करेंगे, इसी आधार पर हमसे प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर एफ से उतना ही दूर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एफ लिखेंगे। एफ दोस्तों आपका कितने नंबर पर होता है, 6 पे होता है। 6 में दोस्तों आपको 7 ऐड कर लेना, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 13। 13 अब दोस्तों आता है एम। कितने पे आता है, 13 दोस्तों आता है एम। तो दोस्तों एम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। एम कितने पाता है, 13 पाता है। तो 13 पे दोस्तों एम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे एम आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। शब्द पेंट्री के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस में आपका प्रश्न पूछा गया। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए अक्षरों को वर्णमाला के क्रमबद्ध में क्रम, सबसे पहले क्या करना, जो अक्षर पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पेंट्री को लिख लीजिए। हमें शब्द दिया है पेंट्री, PANTRY। उसके बाद दोस्तों आपका अगला काम होगा इसकी नंबरिंग करना। क्या काम है आपका, इसकी नंबरिंग करना। पी दोस्तों आपका 16 पे आता है, ए दोस्तों आपका 1 पे आता है, एन दोस्तों आपका 14 पे होता है, टी दोस्तों आपका 20 पे होता है और दोस्तों आर आपका 18 पे होता है, बाई दोस्तों आपका 25 पे होता है। अब दोस्तों आपका काम होगा, जो अक्षर पहले आएगा उसको आप पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको आप बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आपके हिसाब से आना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर आना चाहिए ए। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, ए लिख दीजिए। दोस्तों आप जब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जस्ट आप इसके नीचे ही लिखना, तभी आप बता पाएंगे कितने अक्षर रहे जिन्होंने अपना स्थान अपरिवर्तित करा। तो वही है जिन्होंने अपना स्थान अपरिवर्तित रहे, मतलब जिन्होंने अपना स्थान चेंज ही नहीं करा। तो आप ऐसे ही कर पाएंगे जब आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, अब देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा आना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आप एन लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एन लिख देंगे। आगे देखेंगे एन के बाद दोस्तों एन 14 पे, 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 16। यहाँ पर देखेंगे 16 पे कौन आना चाहिए, आपका यहाँ पर पी आना चाहिए। तो आप यहाँ पर पी लिख दीजिए। 16 से बड़ी यहाँ पर आप संख्या देखेंगे, 16 से बड़ी दोस्तों आपकी संख्या है आर। आर कितने पे दोस्तों, 18 पे। तो आप यहाँ पर आर लिख दीजिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे 18 से बड़ी कौन सी संख्या है, 20। तो आप यहाँ पर 20 लिख दीजिए। आगे प्रश्न को देखेंगे तो 20 के बाद कौन सी संख्या, 25। तो आप यहाँ पर कितनी लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर देखेंगे आप 20 25 ना करके आप यहाँ पर जो अक्षर है वो अक्षर यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर देखेंगे हमने
यहाँ पर देखेंगे R 18 पे लिख दिया। उसके बाद क्या 18 से बड़ी कौन सी संख्या आती है 20। 20 पे दोस्तों आपका लेटर होता है T। इसी प्रकार दोस्तों 22 आप लिख देंगे सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आ जाएगा 22। तो आप देखेंगे दोस्तों आपने ये मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगा लिया, मतलब छोटे से बड़े क्रम में लगा लिया। जो पहले आना चाहिए उसको पहले लिखा, जो बाद में आना चाहिए उसको बाद में लिखा। अब आप देखेंगे ऐसा कौन सा लेटर है जिसने अपनी स्थिति नहीं बदली। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों 22 ऐसा लेटर है जिन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली, मतलब 22 जो अपनी जैसी पोजीशन पर था वो उसी पोजीशन पर लास्ट में पहले था, लास्ट में अब भी है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है, तो एक अक्षर हमारा ऐसा निकल के आया जिन्होंने अपना स्थान अपरिवर्तित नहीं करा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा एक सार्थक क्रम होगा। इसमें दोस्तों क्या है, आपको क्या क्रमबद्ध तरीके से लगाना होता है कि जो शब्द पहले आना चाहिए उसको आप पहले लिखेंगे और जो बाद में आना चाहिए उसको आप बाद में लिखेंगे। आप दोस्तों चारों ऑप्शनों को एक बार ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या है पदार्थ, फिर परमाणु, फिर अणु, फिर प्रोटॉन। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे इसमें छोटा कौन सा, सबसे छोटा दोस्तों होता है प्रोटॉन। कौन सा होता है प्रोटॉन, तो आप क्या करेंगे डी वाला ऑप्शन को यहाँ पर पहले लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन से बड़ा कौन सा होता है परमाणु। कौन सा होता है परमाणु, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बी लिखेंगे। परमाणु से बड़ा दोस्तों कौन सा होता है, परमाणु से बड़ा होता है यहाँ पर अणु, तो आप यहाँ पर सी लिख देंगे। और दोस्तों अणु से बड़ा कौन सा होता है पदार्थ, क्या होता है पदार्थ, तो आप यहाँ पर ए लिख देंगे। तो दोस्तों आपका ये वाला क्रम यहाँ पर बन के आएगा। आपको कौन सा क्रम बन के आया डी बी सी ए। डी बी सी ए आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में गोन को 49 225 196 25 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसमें घबराना नहीं है। बड़ी बड़ी संख्या देखकर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें पैटर्न पता लगाना है कि यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है। दोस्तों आप क्या करते हैं बड़ी बड़ी संख्या देख के प्रश्न को डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्न में इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे गौन, गौन को दोस्तों इन्होंने लिखा है, गौन को लिखा है 49 225 196 25 को किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर देखिए जी दोस्तों आपका 7 पे आता है, और दोस्तों ओ दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पे 15 पे आता है, एंड दोस्तों आपका कितने पे आता है 14 पे आता है, दोस्तों ई आपका कितने पे आता है 5 पे आता है। दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा, इनका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या कर दिया 7 का स्क्वायर कर दिया। दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर आपका 49 होता है। 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 225 होता है। दोस्तों 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करके सभी की सभी संख्या यहाँ पर लिख दी थी। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा दोस्तों कम, COME, दोस्तों हमसे पूछा है कम। तो दोस्तों हम कम को कैसे लिखेंगे, सी दोस्तों आपको कितने पे आता है 3 पे आता है, ओ दोस्तों आपको कितने पे 15 पे आता है, एम दोस्तों आपका 13 पे आता है, ई दोस्तों आपका 5 पे आता है। अब दोस्तों आपका काम क्या होगा, इनका स्क्वायर करके लिखना है। 3 का स्क्वायर दोस्तों आपको कितना होता है 9, 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 225, 13 का स्क्वायर दोस्तों आपका 169, दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब दोस्तों आप देखेंगे आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 9 225 169 25। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं थी। आप दोस्तों आपने देखा सी 3 पे 3 का आपने स्क्वायर किया 9, तो आप देखते हैं 9 से हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, 9 से दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर इसको टिक करके अपना उत्तर ले आते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। दिए गए पासे में डी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों पासा संबंधित एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए आपसे पूछे विपरीत, तो विपरीत आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 4 पासा दिए हुए हैं, इसमें आपसे पूछा डी का विपरीत, तो आप देखेंगे डी आपका कौन सी आकृति में है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें आप कंपेयर कराएंगे। हमने देखा दोस्तों डी आपका, आप देखेंगे इसमें कौन सी एक आकृति ऐसी देखेंगे जिसमें डी है और दूसरी आकृति ऐसी देखेंगे जिसमें डी नहीं है। हम दोस्तों इसका कंपेयर कराएंगे एक दूसरी वाली आकृति से, और कराएंगे दोस्तों इसका, और दोस्तों इसका कंपेयर कराएंगे यहाँ पर देखेंगे तीसरी वाली आकृति, इसका क्या करेंगे दोस्तों कंपेयर कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जब भी दोस्तों आपकी दो सतह कॉमन मिला तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखोगे दोस्तों सी भी दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर देखोगे सी भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ये दोनों दोस्तों क्या है, इनमें दो सतह यहाँ पर हमें कॉमन होगी, तो जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों डी का विपरीत क्या आ गया ए, तो आप देखेंगे ए आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और दोस्तों इसको आप आगे भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी का आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर दूसरा और चौथे वाले को कंपेयर कराएंगे तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो ये वाला आपका पैटर्न आपको पता चल गया कि जब भी दो सतह कॉमन होती है तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब क्या है, जब एक सतह कॉमन होगी उसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर करना है दूसरे वाले से और चौथे वाले से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सतह आपको कॉमन ढूंढना है, एक सतह आपने ढूंढी, यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों सी दिया हुआ है। अब आपका काम क्या होगा दोस्तों, इनको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद क्या आएगा बी। यहाँ पर इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर सी और ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा ई, इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जे एक दूसरे क्या है विपरीत है। यहाँ पर दोस्तों हमसे डी का विपरीत पूछा था, तो डी का विपरीत यहाँ पर कौन सा हो गया ए हो गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित में
वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये दोस्तों आपका वेन आरेख से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये आपका सीजीएल में प्रश्न आपका पूछा गया है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है हवा महल जयपुर राजस्थान। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर गोला बनाएंगे राजस्थान का दोस्तों राजस्थान के अंदर होता है जयपुर, राजस्थान के अंदर होता है जयपुर और दोस्तों हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंदर। हवा महल कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो दोस्तों ऐसी आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में बन के आ रही है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए में बन के आ रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी और कौन सा अक्षर आएगा। ये दोस्तों आपका लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न और दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसको क्या करेंगे दोस्तों आप सीरीज वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों 15 दिया हुआ, उसके बाद क्या है 21 दिया हुआ, उसके बाद क्या है 27 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 15 से 21 हुआ कितना बड़ा दोस्तों आपका 6 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 21 से 27 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों कितना बड़ा 6 बड़ा। अब हम दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे इधर से चलेंगे, कौन सी संख्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम 9। अगर हमने दोस्तों यहाँ पर 9 रख दिया तो हम क्या करेंगे दोस्तों 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों सब में क्या है 6 हमारा ऐड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने कौन सी संख्या रख दी 9, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या रख दी 9। अब आप देखेंगे 9 दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक निश्चित तर्क के अनुसार 17,52 से संबंधित 17,52 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 42,127 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने 17 का संबंध 52 से कैसे दिया है, उसी आधार पर इन्होंने 42 का संबंध 127 से कैसे दिया है, उसी आधार पर दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर 29 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता लगाना है इन्होंने 17 का संबंध 52 से कैसे दिया है। अगर दोस्तों हम क्या करें 17 की गुणा करने के इसमें 3 में 17 ही गुणा करने 3 में तो दोस्तों कितना होता है 17 3 कितना होता है दोस्तों आपका 51। और दोस्तों 51 में एक हम ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें 52 मिल जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर देखेंगे 42 की दोस्तों हम क्या करेंगे गुणा कर दें 3 में तो दोस्तों कितना हो जाएगा 42 3 कितना होता है दोस्तों आपका 126 में दोस्तों हम एक ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 127 मिल जाएगा। अब इसी आधार पर दोस्तों हम करेंगे 29 का। यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं गुना 3 कर रहे हैं प्लस 1 कर रहे हैं। अब दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर 29 का दोस्तों हमसे पूछा यहाँ पर क्या करेंगे 29 गुणा लगाएंगे 3, 29 के जब आप 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 3 दोस्तों आपका होता है यहाँ पर 87, कितना होता है 87। अब दोस्तों 87 में जब आप एक ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 88। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका 88 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 88 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा था तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, तो 29 का संबंध यहाँ पर होगा 88 से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को JSETX के रूप में लिखा जाता है, ड्यूरिंग को SBEIP के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल में आपका प्रश्न पूछा गया। तो देखिए दोस्तों उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता लगाना है कि इन्होंने दोस्तों ड्राइवर को इस प्रकार कैसे लिखा है, उसी आधार पर दोस्तों इन्होंने ड्यूरिंग को ऐसा कैसे लिखा है, उसी तभी हम बता पाएंगे कि डॉलर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको पता लगाना है DRIVER। दोस्तों इन्होंने ड्राइवर को लिखा है JSETGX। अब दोस्तों आप क्या करेंगे इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इसमें नंबरिंग करना है, लेटर की क्या करना है दोस्तों नंबरिंग करना है। तो आप इसमें नंबरिंग कर दीजिए। D दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पे होता है 4 पे होता है दोस्तों, R आपका कितने पे 18 पे होता है, I दोस्तों आपका कितने पे 9 पे होता है दोस्तों, B आपका 22 पे होता है, E दोस्तों आपका 5 पे होता है, R दोस्तों आपका यहाँ पर 18 पे होता है। यहाँ पर देखेंगे J आपका 10 पे होता है, S दोस्तों आपका 19 पे होता है, E दोस्तों आपका 5 पे होता है और दोस्तों T आपका कितने पे 20 पे होता है, G दोस्तों आपका 7 पे होता है, X दोस्तों आपका 24 पे होता है। अब आप दोस्तों इसमें पता लगाएंगे यहाँ पर आपका क्या पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इन्होंने लिखा है दोस्तों ड्राइवर को क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है JSE। तो दोस्तों इसमें आप पता लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार आप क्रॉसिंग मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा नहीं होगा, जी यहाँ पर आएगा आपका इस प्रकार आपका क्रॉसिंग मेथड का यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 4 से कितना हुआ, यहाँ पर देखेंगे 5 हुआ 1 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9 से कितना हुआ 10 हुआ 1 बड़ा, 18 से 19 हुआ यहाँ पर कितना हुआ 1 बड़ा। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है 1 1 बढ़ रहा है। अब दोस्तों इसी आधार पर आप देखेंगे, इसी आधार पर देखेंगे
22 से कितना हुआ 24 हुआ, यहाँ पर 2 बढ़ा, 18 से 20 हुआ, यहाँ पर 2 बढ़ा दोस्तों, 5 से 7 हुआ, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो इधर वाला क्रॉसिंग मेथड है इसमें 2 बढ़ रहे हैं, इधर वाला क्रॉसिंग मेथड है इसमें 1 बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों जो हमसे पूछा उसका उत्तर देते हैं आसान तरीके से। हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा है हमें दोस्तों, एक बार यहाँ पर पैटर्न पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। हमसे दोस्तों पूछा डॉलर, DOLLAR दोस्तों, आप हमसे पूछा डॉलर, तो दोस्तों डी आपका 4 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, ए दोस्तों आपका 1 पे होता है और दोस्तों आर आपका 18 पे होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉसिंग मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एल आपका यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा और दोस्तों डी जो ओ का यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आएगा, जो आपका पैटर्न लागू हो रहा है उसी आधार पर। एल दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर और दोस्तों यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, जो आपका लेटर में पहले हुआ था आप उसी आधार पर अपना आंसर लेके आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें इधर वाले में 1 ऐड करेंगे और इधर वाले में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। डी में क्या करेंगे, जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 पे दोस्तों आपका लेटर आता है ई। इसी प्रकार 15 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 पे आपका लेटर आता है पी। इसी प्रकार दोस्तों 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13, 13 पे दोस्तों आपका लेटर आता है एम। आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों एल आपका कितने पे 12, 12 में दोस्तों जब आप 2 ऐड करेंगे, 12 में दोस्तों जब आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में दोस्तों आपका क्या आता है एन, क्या आता है एन, क्या आता है दोस्तों आपका एन। इसी प्रकार दोस्तों आर, आर 18 पे, 18 में दोस्तों जब आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20, 20 पे दोस्तों आपका लेटर आता है टी। ए में दोस्तों जब आप 2 ऐड करेंगे, मतलब 1 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3, 3 पे दोस्तों आपका लेटर होता है सी, तो आप यहाँ पर सी लिख दीजिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या है, MPETCN, MPETCN दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, मतलब ये आपका सीरीज से संबंधित प्रश्न है और दोस्तों सीरीज में क्या है, लेटर सीरीज से संबंधित आपका प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला दोस्तों आपका काम होगा इसकी नंबरिंग करने का। क्या होगा आपका, इसका नंबरिंग करना। ये दोस्तों आपका 5 पता, सबसे पहले आप एक एक लेटर की यहाँ पर नंबरिंग करके देखेंगे। जी दोस्तों आपका 7 पे होता है, आई दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पे 9 पे होता है, दोस्तों एम आपका कितने पे होता है 13 पे होता है। आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा तो क्या हुआ दोस्तों 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। अगर दोस्तों हम 9 से क्या करते हैं यहाँ पर 11 करते हैं तो दोस्तों 11 पे आपका कौन सा लेटर आता है के, कौन सा लेटर आता है के यहाँ पर दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर पैटर्न सही लागू हो जाएगा। यहाँ पर क्या करा हमने 11 करा। अब यहाँ पर हमें सीरीज पता चल चुकी है। सीरीज दोस्तों क्या है यहाँ पर देखिए 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, दोस्तों 2 का गैप होकर यहाँ पर हमें सीरीज चल रही है। यहाँ पर दोस्तों अब आप देखेंगे दूसरा लेटर, दूसरा यहाँ पर क्या है देखेंगे, यहाँ पर पी दोस्तों आपका 16 पे होता है, पी दोस्तों आपका कितने पे होता है 16 पे होता है। एन दोस्तों यहाँ पर आपका 14 पे दिया हुआ है, एल दोस्तों आपका 12 पे दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एच दोस्तों आपका कितने पे 8 पे दिया हुआ। अब आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या है 2 कम हो रहा है, ऊपर वाले में क्या हो रहा है 2 दोस्तों आपका कम हो रहा है। 16 से कितना हुआ 14 हुआ, 2 कम हुआ, 14 से कितना हुआ 12 हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना कम हुआ 2 कम हुआ। तो दोस्तों क्या हो रहा है इसमें 2 कम हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी 2 कम कर देंगे। जब आप 12 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 पे दोस्तों आपका लेटर कितना यहाँ पर कितना आने 10। तो दोस्तों 10 पे आपका कौन सा लेटर आता है जे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जे लिख देंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका के जे से स्टार्ट है। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका के जे से स्टार्ट है। आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा तो एक ही आपका ऑप्शन है जो के जे से स्टार्ट है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाला लेटर है यहाँ पर देख ले मिला ले रहा है। यहाँ पर क्या है बाई, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है। यहाँ पर क्या है एक कम हो रहा है, फिर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, बी के बाद बी से पहले क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। यानी दोस्तों इसमें क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर संख्या 1 से 6 बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत स्थिति पर कौन सी संख्या होगी। यानी दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है 5 अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपको मैंने अभी आपको बताया था, पीछे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। क्या कराना होता है दोस्तों, पासा से क्या कराना होता है, कंपेयर कराना होता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कॉमन सतह आपको ढूंढना है, कितनी सतह कॉमन है कितनी नहीं। यहाँ पर देखेंगे एक भी इसमें दिया हुआ है, इसमें भी एक दिया हुआ है, इसमें भी 3 दिए हुए हैं, इसमें भी 3 दिए हुए। अब दोस्तों जब भी 2 सतह आपकी कॉमन मिल जाए तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। दोस्तों 5 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो देखेंगे दोस्तों आपका 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित में से संख्या से श्रृंखला से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें क्या है, ये आपका सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों को एक ऐसी संख्या दी हुई है जो इसमें क्या है, इसमें पैटर्न नहीं उसमें फॉलो हो रहा है, और सभी संख्या में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और एक संख्या ऐसी दी हुई जिसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। आपको वही वाली संख्या यहाँ पर चुननी है। यानी दोस्तों आपको उस श्रृंखला का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है उसको आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है 104 से 108 हुआ, कितना बड़ा दोस्तों आपका 4 बड़ा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अब आप 54 से 54 की अगर आप गुणा कर दें 2 में तो यहाँ पर आपका 108 होता है। गुणा आप यहाँ पर 2 में कर दें तो आपका 108 होता है। इसी प्रकार दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो 54 से कितना हुआ 58 में कितना बड़ा दोस्तों आपका 4 बड़ा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 29 की दोस्तों अगर आप गुणा कर दें 2 में तो आपका 58 होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें पैटर्न पता चल जाएगा। पैटर्न दोस्तों का पहले 4 बड़ा फिर गुणा 2 फिर 4 बड़ा फिर गुणा 2। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 29 से 21 हुआ, लेकिन यहाँ पर 29 से 31 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ही बढ़ रहा है। बढ़ना कितना चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से 4 बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 31, यहाँ पर हमारा नहीं आना चाहिए। 31 दोस्तों हमारा नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे 31 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 31 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर दोस्तों ये श्रृंखला हम सही करना चाहे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 29 में 4 जोड़ेंगे, 29 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 33 आ जाएगा। तो अगर आप सही करना चाहें तो यहाँ पर 31 की जगह 33 रख देंगे तो आपकी श्रृंखला एकदम से बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाए तो हम यहाँ पर 33 संख्या लगा देते। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा था कौन सी संख्या संबंधित नहीं है, तो कौन सी संबंधित नहीं है, 31 यहाँ पर संबंधित नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए बैन आरेख संगीत विद्यालय के कलाकारों को दर्शाता है। कितने गायक विनियोग वादक और गिटार वादक हैं लेकिन ड्रमर नहीं है। दोस्तों इसमें आप लोगों को पता लगाना है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कितने गायक ऐसे हैं जो पिनायो वादक गिटार वादक भी हैं लेकिन ड्रमर नहीं है। तो दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले सभी आकृति आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों एक जो आकृति दी हुई त्रिभुज वाली वो क्या है, विनियोग वादक। और दोस्तों गोल सर्कल वाली आकृति वो क्या है, ड्रमर है। और गिटार वादक कौन सी है दोस्तों आपकी, आयत दिया हुआ। और दोस्तों वर्ग क्या है, गायक। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ड्रमर नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वाली आकृति छोड़ देनी है और दोस्तों आपको देखना है तीनों में कौन सी कॉमन, यानी दोस्तों आपको ये वाली आकृति यहाँ पर छोड़ देनी है। अब आपको देखना है तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछ रहा है कितने गायक पिनायो वादक गिटार वादक है लेकिन ड्रमर नहीं। तो आपको ड्रमर वाला ये वाला छोड़ देना और देखना है इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या आ रही है। आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो तो 5 ऐसी संख्या है जो तीनों से इसमें मिल रही है, यानी गायक से मिल रही है, पिनायो वादक से मिल रही है, गिटार वादक से मिल रही है। लेकिन दोस्तों 5 हमारी क्या है, ड्रमर से नहीं मिल रही है। प्रश्न में हमसे कह रहा था कि ड्रमर से नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5। दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सा अक्षर आएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे इस प्रकार आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दी हुई है, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको क्या करना होता है जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है, यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है इनसे कुछ जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर कुछ भी करके आपको ये नीचे वाली बड़ी वाली संख्या लेके आनी होती है। इस प्रकार यहाँ पर भी लेके आनी है। उसी आधार पर हम बता देंगे कि यहाँ पर हमें कौन सी संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले आपको पता करना है पैटर्न इसमें आपका क्या फॉलो हो रहा है। पैटर्न दोस्तों आपको पता करने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, अगर दोस्तों हम क्या करेंगे 4 की गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर तो 20 दिया हो तो यहाँ पर इस प्रकार नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और दोस्तों क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 16। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 मिल जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक पैटर्न तो अभी पता चल चुका कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले हमने इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया तो यहाँ पर हमें 20 मिल गया। अब दोस्तों हम इस वाली आकृति में चेक करेंगे ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना होता है, 3 का स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 9 होता है। 9 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना होता है 81 होता है। जब आप 9 81 को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 90 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों आप इसी आधार पर बता देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। 1 का स्क्वायर दोस्तों आपका 1 ही होता है। 5 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना होता है 25 होता है। जब आप 25 और 1 को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 26। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 26। अब आप देखेंगे दोस्तों 26 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको समझा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आप इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।